आदाब नाजरीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कनाडा में तशद्दुद के वाक़यात में हिंदुस्तानी हुकूमत के मुलविस होने कनाडा के वज़ीर आज़म का इल्जाम। हिंदुस्तान ने कनाडा के वज़ीर आज़म के इल्जामात की तरदीद। काबीना ने ख़वातीन रिजर्वेशन बिल को मंजूरी दी, इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट की नौ तामीरशुदा इमारत में लोकसभा के इजलास से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। कर्नाटक हुकूमत CWMA के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में करेगी चैलेंज। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिवा कुमार का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़वातीन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म उमर अब्दुल्ला का मीडिया से खिताब। कश्मीर के कोकरनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। मनोज सिन्हा ने एनकाउंटर में जांबाज फौजी जवान को पेश किया खिराज अकीदत। बीजेपी और कांग्रेस नाकाबिले अमल वादे करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सदर नशीन तेलंगाना कानून साज कौंसल जी सुकेंदर रेड्डी का इल्जाम। चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के खिलाफ तेलुगुदेशम का अनोखा एहतजाज। तेलुगुदेशम लीडरों ने नई दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी को पेश किया खिराज अकीदत। और अब खबरें तफसील से। हिंदुस्तान ने आज कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के कनाडा में तशद्दुद के वाक़यात में हिंदुस्तानी हुकूमत के मुलविस होने के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इन्हें मज़ाहिका खेज़ और घरेलू सियासत से मुतासिर करार दिया है। वज़ारत ख़ारजा ने आज यहाँ एक बयान जारी करते हुए कहा कि हमने कनाडा के वज़ीर आज़म की जानिब से पार्लियामेंट में दिए गए बयान और इनके वज़ीर ख़ारजा के बयान को देखा है और इन्हें मुस्तरद करते हैं। कनाडा में तशद्दुद की किसी भी कार्रवाई में हिंदुस्तानी हुकूमत के मुलविस होने के इल्जामात मज़ाहिका खेज़ और सियासी तहरीक याफ्ता हैं। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कनाडा वज़ीर आज़म की जानिब से हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म पर भी ऐसे ही इल्जामात लगाए गए थे जिन्हें यकसर मुस्तरद कर दिया था। बयान में कहा गया है कि हम जमहूरी सियासी निज़ाम का हिस्सा हैं जो कानून की हुक्मरानी के लिए मजबूत अज़्म के साथ कायम है। इस तरह के बेबुनियाद इल्जामात इन खालिस्तानी दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों से तवज्जो हटाने की कोशिश की अक्कासी होती है जो कनाडा में पनाह लिए हुए हैं और हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए खतरा है। इस मामले पर कनाडा के हुकूमत का अदम इख्तियाम और एक देरीना और मुसलसल तशवीश रहा है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि कनाडा की सियासी शख्सियात का खुलेआम ऐसे अनासर से इजहार हमदर्दी गहरी तशवीश का बायस है। कनाडा में कत्ल, इंसानी स्मगलिंग और मुनज़्ज़म जुराइम समेत बढ़ती गैर कानूनी सरगर्मियां कोई नई बात नहीं है। बयान में कहा गया है कि हम हुकूमत हिंद को इस तरह की पेशरफ्त से जोड़ने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करते हैं और हुकूमत कनाडा पर जोर देते हैं कि वो अपनी सरजमीन से काम करने वाले तमाम हिंदुस्तानी मुखालिफ अनासर के खिलाफ फौरी और मौसर कानूनी कार्रवाई करे। Today I'm rising to inform the House of an extremely serious matter. I just informed the leaders of the opposition directly, but I want now to speak with all Canadians. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms.
Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. It is contrary to the fundamental rules by which free, open, and democratic societies conduct themselves. As you would expect, we've been working closely and coordinating with our allies on this very serious matter. In the strongest possible terms, I continue to urge the Government of India to cooperate with Canada to get to the bottom of this matter. I also expect it to reiterate that its position on extrajudicial operations in another country is clearly and unequivocally in line with international law. I know many Canadians, particularly members of the Indo-Canadian community, are feeling angry or perhaps frightened right now. Let us not allow this to change us. Let us remain calm and steadfast in our commitment to our democratic principles and our adherence to the rule of law. This is who we are. जुनूब मगरबी पीरो के इलाके में मुसाफिर बस सड़क से 200 किलोमीटर गहरी खाई में गिरने से कम 24 अफराद की मौत हो गई है। हादसा मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन दोपहर 1:30 बजे सोबे के पहाड़ी इलाके में पेश आया। रेडियो प्रोग्राम्स डील पीरो के इंटीग्रेटेड हेल्थ नेटवर्क के हवाले से बताया गया है कि हादसे में एक नाबालिग भी शामिल था। जख्मियों को कुछ शहरों के हॉस्पिटल में ले जाया गया। एनको के जिले मेयर मैनुअल ने रेडियो पर बताया कि इलाके में तोदे गिरने की वजह से सड़क कम से कम 1 माह से खस्ता हालत में है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा कि काबीना ने खवातीन रिजर्वेशन बिल को मंजूरी दे दी है और इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल को नारी शक्ति वंदन बिल का नाम दिया गया है। पार्लियामेंट की नौ तामीरशुदा इमारत में कार्रवाई के आगाज के पहले दिन लोकसभा के इजलास से खिताब करते हुए मोदी ने ऐलान किया कि काबीना ने कल पीर को ही खवातीन के रिजर्वेशन बिल को मंजूरी दे दी है। हम खवातीन की क़ियादत में तरक्की चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट और कानून साज असेंबलियों में खवातीन की शिरकत बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदनन बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा की मंगल की कार्रवाई के नजरसानी शुदा एजेंडे में कहा गया है कि कानून और इंसाफ के वजीर अर्जुन राम मेघवाल आइन और मस्जिद तरमीम के लिए 128वीं ऐनी तरमीमी बिल 2023 को मंजूर करेंगे। खवातीन को अरकान पार्लियामेंट और असेंबलियों में 1/3 नशिस्तों पर रिजर्वेशन देने की तजवीज काफी अरसे से अटकी हुई थी, लेकिन इस बार इस मामले पर हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान इत्तेफाक राय के आसार नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस बार इसे पार्लियामेंट से मंजूरी मिलने का पूरा इम्कान है। काबिल जिक्र है कि कल शाम वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना की मीटिंग के फैसलों के बारे में मीडिया को बाज़ाब्ता तौर पर इत्तला नहीं किया गया था, लेकिन पार्लिमानी उमूर के वज़ीर फरहाद जोशी ने ट्विटर पर लिखा, काबीना ने खवातीन रिजर्वेशन बिल को मंजूरी दे दी है। उन्होंने फौरी तौर पर इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। विकसित भारत का संकल्प दोहराना, फिर एक बार संकल्पबद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सम्माननीय सभागृह, ये भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल एक प्रकार से
हमारी भावनाओं से भरा हुआ है। हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। आजादी के पूर्व ये खंड एक प्रकार से लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में संविधान सभा की बैठकें यहां शुरू हुई और उन संविधान सभा की बैठकों के द्वारा गहन चर्चा विचारणा कर करके हमारा संविधान यहीं पर आकार लिया। यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया, उस प्रक्रिया का भी साक्षी हमारा ये सेंट्रल हॉल है। इसी सेंट्रल हॉल में भारत के तिरंगे को अपनाया गया, हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया और ऐतिहासिक अवसरों पर आजादी के बाद भी सभी सरकारों के दरमियान अनेक अवसर आए जब दोनों सदनों ने मिलकर के यहां पर भारत के भाग्य को गढ़ने के पर विचार किया, सहमति बनाई और निर्णय भी किए। 1952 के बाद दुनिया के करीब 41 राष्ट्राध्यक्षों ने इस सेंट्रल हॉल में हमारे सभी माननीय सांसदों को संबोधित किया है। हमारे राष्ट्रपति महोदयों के द्वारा 86 बार यहां संबोधन किया गया है। बीते 7 दशकों में जो भी साथी इन जिम्मेवारियों से गुजरे हैं, जिम्मेवारियों को संभाली है, अनेक कानूनों, अनेक संशोधन और अनेक सुधारों का हिस्सा रहे हैं। अभी तक लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर करीब करीब 4000 से अधिक कानून पास किए हैं। और कभी जरूरत पड़ी तो ज्वाइंट सेशन के माध्यम से भी कानून पारित करने की दिशा में रणनीति बनानी पड़ी और उसके तहत भी दहेज रोकथाम कानून हो, बैंकिंग सर्विस कमीशन भी। कर्नाटक के नायब वजीर-ए-आला डीके शिवा कुमार ने मंगल को कहा कि इनकी हुकूमत कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी CWMA के हुक्म को चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जिसमें रियासत से कहा गया था कि वो अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी छोड़ेगी। पानी जारी रहने के लिए कहा गया है कि उन्होंने कहा कि हम गौर कर रहे हैं कि हमें पानी छोड़ना चाहिए या नहीं। आज हम सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। हम अदालत उज़्मा के सामने मजबूत दलीलें देंगे और सूरत हाल का जायजा लेंगे और फिर फैसला पास करने वाले दोनों रियासतों को पास करने के लिए टीम भेजने की दुआ करेंगे। मिस्टर शिव कुमार ने कहा कि इसके अलावा कर्नाटक के वज़ीर-ए-आला सिद्धरामैया कावेरी तनाज़े पर बातचीत के लिए मरकजी जल शक्ति वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलने के लिए नई दिल्ली में अरकान पार्लियामेंट के एक वफद की क़ियादत करेंगे। ये बयान CWMA की इस हिदायत के ज़िमन में
सामने आया है, जिसमें कर्नाटक से कहा गया है कि वो अगले 15 दिनों में तमिलनाडु को रवाना 5000 क्यूसिक पानी जारी करने के लिए कहा गया है। शिवा कुमार ने कहा कि इनकी हुकूमत पहले ही कावेरी तनाजे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पहले ही दोबारा खत लिख चुकी है, लेकिन वो अभी भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अथॉरिटी की अगली मीटिंग 26 सितंबर को होनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आज़म उमर अब्दुल्ला का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि खवातीन को नुमाइंदगी का मौका मिलना जरूर चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बिल से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, न ही हमें इस पर कोई एतराज है। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार मंगल को यहाँ नामा निगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि हम खवातीन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारी माओ बहनों को भी नुमाइंदगी का मौका मिलना चाहिए जो हमारी आबादी की निफ्स हिस्सा है। इनका कहना था कि इस बिल से हमें कोई नुकसान नहीं है, हमारे पास खवातीन उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है, हमारे बाकायदा एक खवातीन विंग है और हमारी खवातीन उम्मीदवारों में मुकाबला करने की सलाहियत भी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें किसी बिल से नुकसान नहीं है, लेकिन उन लोगों से नुकसान है जो यहाँ इलेक्शन कराने से डरते हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस बिल से कोई खतरा नहीं है, बल्कि इन लोगों से खतरा है जो इलेक्शन कराने से खौफ महसूस कर रहे हैं। कोकर 50% हमारी आबादी जो है वो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, उनको सही नुमाइंदगी जो है और नुमाइंदगी करने का मौका भी उनको सही मिल जाना चाहिए। इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं। अगर ये बिल अप्रूव होगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इससे कुछ नुकसान नहीं होगा? हमें क्या नुकसान होगा ना? कौन सी कमी है नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसे मतलब लेडी कैंडिडेट्स की? कोई भी इलाका देख लीजिए, हमारा तो पूरा विंग है जम्मू कश्मीर में, वुमेन्स विंग, जिसकी सदारत शमीमा फिरदौस साहिबा करती हैं। हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं सकीना यत्तू। क्या मुकाबला करने में और लड़ने में उन्होंने कोई कमी कहीं पर रखी है? जम्मू में आप देखें, हमारे साथियों की कोई कमी नहीं है। हमें कोई नुकसान किसी बिल से नहीं है। हमें नुकसान इस चीज़ से है कि यहाँ लोग जो हैं, हमारे जो हुक्मरान जो हैं, वो इलेक्शन से डरते हैं। वो बेताज बादशाह बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो इलेक्शन कराना नहीं चाहते। हमें वुमेन्स विंग से कोई खतरा नहीं, हमें उन जैसे लोगों से खतरा जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर हुकूमत का दावा है यहाँ पर अमन शांति है, लेकिन पिछले कई रोज से एनकाउंटर चल रहा है और कई जो जानें हैं वो चली गई है। सर, कैसे देखते हैं? कई क्या ना, आप कहिए, एक कर्नल, एक मेजर, एक हमारे JNK पुलिस का DYSP, एक और जवान, 4 लोग वहाँ पे मारे गए हैं इस एनकाउंटर में। आज अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7वां दिन चल रहा है। हमारे तरफ से शायद अभी तक वहाँ एक भी मिलिटेंट मारा नहीं गया। इसी से आपको पता चल जाता है कितनी अमन और शांति है। अमन और शांति श्रीनगर के आसपास जरूर, क्योंकि ये लोग गोल्फ खेलते हुए नजर आते हैं, मिस वर्ल्ड के साथ झूमते हुए नजर आते हैं, G20 का आपको नज़ारा दिखाते हैं। लेकिन ज़मीनी सतह पर श्रीनगर के बाहर हालात क्या हैं वो आप कुकरनाग जाके देखिए, उड़ी जाके देखिए, रजौरी जाके देखिए। रजौरी में मुझे याद नहीं है जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो कभी इस तरह के हालात बने, लेकिन पीर पंचाल में आज दोबारा मिलिटेंसी का सिलसिला जो है वहाँ शुरू हो चुका है। हालात इतने अच्छे नहीं है जिस तरह ये बताते हैं, लेकिन ये लोग तस से मस नहीं, झूठ पे झूठ जो है यहाँ पे फैलाने की कोशिश करते हैं। ज़मीनी हकीकत जो है वो ये तस्लीम करने के लिए लेकिन हम विमेंस रिजर्वेशन के खिलाफ कब रहे हैं? हमने खुद यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है पंचायतों में और बाकी जगहों पर। हम विमेंस रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि जहाँ 50% हमारी आबादी जो है वो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, उनको सही नुमाइंदगी जो है और नुमाइंदगी करने का मौका भी उनको सही मिल जाना चाहिए। इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं। अगर ये बिल अप्रूव होगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इससे कुछ नुकसान नहीं होगा? हमें क्या नुकसान होगा ना? कौन सी कमी है नेशनल कॉन्फ्रेंस में
ऐसे मतलब लेडी कैंडिडेट्स की। कोई भी इलाका देख लीजिए, हमारा तो पूरा विंग है जम्मू कश्मीर में, वुमेन्स विंग, जिसकी सदारत शमीमा फिरदौस साहिबा करती हैं। हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं सकीना यत्तू। क्या मुकाबला करने में और लड़ने में उन्होंने कोई कमी कहीं पर रखी है? जम्मू में आप देखें, हमारे साथियों की कोई कमी नहीं है। हमें कोई नुकसान किसी बिल से नहीं है। हमें नुकसान इस चीज़ से है कि यहाँ लोग जो हैं, हमारे जो हुक्मरान जो हैं, वो इलेक्शन से डरते हैं। वो बेताज बादशाह बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो इलेक्शन कराना नहीं चाहते। हमें वुमेन्स विंग से कोई खतरा नहीं, हमें उन जैसे लोगों से खतरा जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर हुकूमत का दावा है यहाँ पर अमन शांति है, लेकिन पिछले कई रोज से एनकाउंटर चल रहा है और कई जो जानें हैं वो चली गई है। सर, कैसे देखते हैं? कई क्या ना, आप कहिए, एक कर्नल, एक मेजर, एक हमारे JNK पुलिस का जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग के कडोल करकोनाग के जंगली इलाके में मंगल को मुसलसल 7वें रोज भी ऑपरेशन जारी है। जराये ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के केमन गाह को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है और वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने केमन गाह से में छुपे जंगजुओं को मार गिराने के लिए मार्टर, ग्रेनेड लॉन्चर, मिशन गन वगैरह के अलावा इसराइली साख्त के जदीद सामान का भी इस्तेमाल किया है। सरकारी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीर की शाम एक फौजी जवान की लाश बरामद की जो गुज़िश्ता 6 रोज से लापता था और इस फौजी जवान की शनाख्त प्रदीप सिंह के बतौर हुई है जो फौज की 19 RR से वाबस्ता था। जराये के मुताबिक फौज ने एक झुलसी हुई लाश भी बरामद की है जिसकी शनाख्त मालूम की जा रही है। 13 सितंबर को शुरू होने वाले इस ऑपरेशन के आगाज में ही DSP हिमायून बट, कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष धौनक जांबा हुए थे। मालूम हुआ है कि इतवार को एहतियाती तौर पर सिक्योरिटी मुहासरे को पोश करने के इलाके तक वसई कर दिया गया था ताकि फंसे हुए जंगजू फरार होने में कामयाब न हो सके। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग के कडोल कोकरनाग जंगली इलाके में ऑपरेशन के दौरान जांबा होने वाले सिपाही प्रदीप सिंह की मैयत पर फूलों की चादर चढ़ाकर इन्हें शानदार खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने बहादुर जवान की मिसाली हिम्मत और कुर्बानी के सामने झुकता हूं। कौम हमेशा इनकी शहादत के मरहून मिन्नत रहेगी। इनका मजीद कहना था कि मुसीबत की इस घड़ी में पूरी कौम इनके खानदान के साथ खड़ी है। जराये ने बताया कि सिपाही प्रदीप सिंह के जस्ते खाकी को आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए पूरी फौजी एहसास के साथ अपने वतन भेजा जाएगा। हम आपको बता दें कि सिपाही प्रदीप सिंह गढ़वाल को करनाग के जंगल इलाके में 13 सितंबर को एनकाउंटर छिड़ने के साथ ही लापता हुए थे और पीर की शाम इनकी लाश बरामद की गई। दरियासना फौज की चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने और दिगर आला फौजी अफसरान से भी सिपाही प्रदीप सिंह की मैयत पर यहां बादाम बाग फौजी छावनी में फूलों की चादर चढ़ाई और इनको शानदार खिराज अकीदत पेश किया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदर नशीन जी सुकेंदर रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आज़म मोदी ने पार्लियामेंट के इजलास में झूठ का सहारा लिया है। उन्होंने वज़ीर आज़म पर एक बार फिर रियासती हुकूमत के खिलाफ जहर उगलने का भी इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और लोग कांग्रेस नाकाबिले अमल वादे करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी का जवाल शुरू हो गया है, इसीलिए वो खवातीन का रिजर्वेशन बिल ला रही है। रेड्डी ने नलगुंडा के कैंप ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने कल पार्लियामेंट में तेलंगाना से मुताल्लिक झूठ का सहारा लिया। ऐसा लगता है कि मोदी गुजरात में खूनरेजी के वाकयात को नहीं भुला पाए हैं और वो अभी भी इनके बारे में बात कर रहे हैं। वाजपेयी के दौरे हुकूमत में एक वोट को 2 रियासतों के नारे बीजेपी ने दिया था। उन्होंने सवाल किया कि वाजपेयी के दौर में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड रियासतें बनी, तेलंगाना को रियासत का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। वज़ीर आला KCR की अंतिक जद्दोजहद के नतीजे में मरकज ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिया। अवाम के दबाव के मुताबिक तेलंगाना की तश्कील हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अवाम को धोखा देने के लिए वादे कर रही है। कांग्रेस पार्टी ऐसे वादे करती है जिन पर अमल नहीं किया जा सकता। इन वादों पर इन रियासतों में क्यों अमल नहीं किया जाता जहां वो पार्टी इख्तिदार में है। कांग्रेस की हर बात झूठी है, कांग्रेस के वादे नाकाबिले अमल हैं। अवाम कांग्रेस और बीजेपी की बातों पर यकीन ना करे। कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, इसे सिर्फ इख्तिदार की प्यास है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम मजहबी मुनाफिरत को हवा देना है। बीजेपी का जवाल शुरू हो चुका है।
स्किल डेवलपमेंट स्कैम में आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ रियासत की अहम अपोजिशन के लीडरों ने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली के राजघाट पर खिराज अकीदत पेश किया। पार्टी के कौमी सेक्रेटरी नारा लोकेश, तेलुगु देशम पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और साबिक अरकान पार्लियामेंट ने महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने चंद्रबाबू की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए इस गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज सयाह बैच लगाए और खामोशी इख्तियार की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन जमातों को गैर कानूनी मुकदमात के जरिए हिरासत किया जा रहा है। इस मौके पर लोकेश, जो चंद्रबाबू के फर्जंद भी हैं, ने मरकज से मुतालिबा किया कि वह बदउनवानी और अमराना हुक्मरानी के खिलाफ मदाखिलत करें। उन्होंने मरकज पर जोर दिया कि एपी में सदर राज नाफिज किया जाए। पुराने शहर हैदराबाद की संतोष नगर मेन रोड इलाके में कल शब ट्रैफिक पुलिस ने ऑपरेशन रूप अंजाम दिया। सईदाबाद मेन रोड पर गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने के लिए ये ऑपरेशन रूप अंजाम दिया गया। पुलिस ने कहा कि खुसूसी मुहिम के तौर पर यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इस मुहिम के दौरान गैर मजाज तौर पर गाड़ियों को ठहराए जाने पर इन गाड़ियों को जब्त किया गया। उमूमन चोर रकम, सोना और जेवरात की चोरी करते हैं, ताहम तेलंगाना के जिले नलगुंडा में चोर ने सीसीटीवी कैमरे की ही चोरी कर ली। चोरी की अनोखी वारदात जिले की श्रीनगर कॉलोनी में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक रात देर गए चोर कॉलोनी में लगे सीसी कैमरों में से एक कैमरे की चोरी कर ली। चोर की यह वारदात कॉलोनी में रहने वाले के लिए हैरान कुन थी। इस सिलसिले में पुलिस ने शिकायत की गई और पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर एक मामला दर्ज कर लिया और इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि ये चोर वहां कैसे पहुंचा और सीसीटीवी कैमरे की चोरी का मकसद क्या था। इस कैमरे की चोरी से पहले इसको निकालने की कोशिश का मंजर इसी कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते चोरी की अनोखी वारदात की वीडियो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। कॉलोनी वार्ड काउंसिलर की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम में पेश आए सड़क हादसे में 8 मुसाफिरीन जख्मी हो गए हैं। यह हादसा जिले के एरागोंडा पालम इलाके में उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये बस उलट गई। ये बस हैदराबाद से मरकापुरम जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। जख्मियों को इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हादसे के वक्त बस में 9 मुसाफिर सवार थे। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। कनाडा में तशद्दुद के वाकयात में हिंदुस्तानी हुकूमत के मुलविस होने कनाडा के वज़ीर आज़म का इल्जाम। हिंदुस्तान ने कनाडा के वज़ीर आज़म के इल्जामात की तरदीद। काबीना ने ख़वातीन रिजर्वेशन बिल को मंजूरी दी। इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट की नौ ताबीशुदा इमारत में लोकसभा के इजलास से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। कर्नाटक हुकूमत CWMA के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में करेगी चैलेंज। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिवा कुमार का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़वातीन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का मीडिया से खिताब। कश्मीर के कोकरनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। मनोज सिन्हा ने एनकाउंटर में जांबाज फौजी जवान को पेश किया खिराज अकीदत। बीजेपी और कांग्रेस नाकाबिले अमल वादे करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सदरनशीन तेलंगाना कानून साज कौंसिल जी सुकेंदर रेड्डी का इल्जाम। चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के खिलाफ तेलुगु देशम का अनोखा एहतजाज। तेलुगु देशम लीडरों ने नई दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी को पेश किया खिराज अकीदत। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।